हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम वरीश्वर है और आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि आप एज्योर एवीडी कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो एज्योर एवीडी कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एजेंडा बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। हमें सबसे पहले एक डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा और उसके बाद से जैसे मेरे केस में मैंने डोमेन नेम जो परचेज किया है वो है rvtechsystem.online। और आपको एक एज़्योर की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो मेरे केस में फ्री ट्रायल मैंने लिया है और फिर डोमेन मस्ट बी एडेड इन एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये जो आप जो डोमेन खरीदेंगे आरबीटेक सिस्टम डॉट ऑनलाइन, इसको आप इसमें मर्ज कर देंगे। तो आप हम कैसे देखते हैं? जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, ये रहा, मैंने यहाँ से डोमेन परचेज किया था। मैंने होस्टिंगर से परचेज किया था, बट मैंने डोमेन क्लाउडफ्लेयर में डोमेन नेम रजिस्टर किया था ताकि उसकी एंट्री ऐड कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो हैं जहाँ से आप ये चीज़ पता कर सकते हैं कैसे ऐड करते हैं। तो मैं आपको बस उतना लंबा नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम जाते हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में और आपको कस्टम डोमेन नेम में जाके आप ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे केस में मैंने इसको ऐड किया हुआ है और इसको वेरीफाइड करवाया हुआ है। तो मैं इसको छोड़ता हूँ और फिर मैं एक और चीज़ स्किप कर रहा हूँ, वो है डीसी यानी डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करना। बहुत इजी है। जस्ट आपको एक डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करना है और एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस की सर्विस इंस्टॉल कर देनी है। और बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमें आज की इन्वायरमेंट में अपने, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि मुझे एडी का इन्वायरमेंट बनाना है, तो जस्ट एक मैं सिंपल यहाँ पे क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। वी विल नीड टू क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क और उसमें आप सबनेट बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन वी विल नीड टू क्रिएट अ डोमेन कंट्रोलर एंड क्रिएट यूजर्स एंड आल्सो कनेक्ट विद द एज़्योर एडी, एडी कनेक्ट। सो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो कि मैंने इससे साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो मेरे कुछ यूज़र यहाँ पे ऑलरेडी सिंक्रोनाइज हैं। मैंने यहाँ पे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में यहाँ से किया हुआ है और ये सारे यूज़र ऑन प्रीमाइसेस के हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और तो उसके बाद से है हमारा जो मल्टी सेशन विंडोज 10 मशीन होगी, वो हम सेम रीजन में इंस्टॉल करेंगे विद द सेम नेटवर्क। उसके बाद से हम होस्ट पूल क्रिएट करने वाले हैं और उस होस्ट पूल को, यानी ये जो मल्टी सेशन मशीन है, उस होस्ट पूल में हम इंटीग्रेट करवाएंगे। तो वो भी हम देखेंगे कैसे करते हैं। फिर उस डोमेन मशीन को हम एज अ इस विंडोज 10 मशीन को हम एज अ डोमेन ज्वाइन करवाएंगे और फिर इसके बाद से हम एपेक्स लॉजिक इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वीएम पे जाता हूँ और इस वीएम पे क्लिक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डीसी का रिमोट ले लेना है। अच्छा, तो रिमोट लेने के लिए आपको पब्लिक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। क्लिक करें और यहाँ से मैंने मेरे केस में जो भी डोमेन इसका लोकली बनाया वो उसी उसी रेंज में दिया हुआ है, जीएससी, सॉरी, ठीक है। मैं इसको फटाफट रिमोटली एक्सेस कर लेता हूँ इस पीसी को। ठीक है। मीनवाइल हम अपनी एक मल्टी सेशन विंडोज 10 की मशीन क्रिएट कर लेते हैं सेम रीजन में। तो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं जो और वर्चुअल मशीन पे जाते हैं और यहाँ से मैं रिसोर्स ग्रुप वही सेलेक्ट करूँगा। वर्चुअल मशीन का नाम मैं विन 10 हाइफन ए वी डी नाम दे देता हूँ।
और यहाँ से चूंकि मैंने पहले से दिखा ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी, तो आपको ऑलवेज सी ऑल इमेज करना है और यहाँ से आपको मल्टी सेशन सर्च करना है। तो अगर आप मल्टी सेशन सर्च करेंगे तो आपको मल्टी सेशन की मशीन जो है यहाँ पे देखिए, विंडोज मल्टी सेशन विद ऑफिस 365 ऐप। हमने इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आप जनरेशन 1 या जनरेशन 2 की कोई भी एक मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मेरे केस में ये कर लेता हूँ और इसको ईस्ट मेक श्योर जब भी आप मशीन सर्च करें ऐड करें, आप ये देख लें कि आपकी मशीन किस रीजन में हो रही है, क्योंकि हमारा डीसी भी ईस्ट यूएस में ही इंस्टॉल है। हमने क्या करना है नेक्स्ट, ये हमने बाय डिफॉल्ट इसको 3 GB कर देते हैं ताकि इसका लोड अच्छा रहे। और हमने यहाँ पे एक नाम दे देने हैं। और यहाँ से कंफर्म करना है। आप जब डीसी की मशीन भी बनाएंगे तो आप यहाँ से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसमें डिस्क वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मेरा सबनेट वही ले रहा है जो मैंने बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट एंड देन जस्ट रिव्यू। इसके आगे मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और यहाँ पे आप देखिए क्रिएट कर रहा हूँ। जब तक ये क्रिएट होती है तब तक हम अपने यूज़र को चेक कर लेते हैं, जो कि मेरे केस में मैंने ऑलरेडी ये देखिए मैंने एज़्योर एडी कनेक्ट इंस्टॉल कराया हुआ है ताकि यहाँ के यूज़र ऑफिस सॉरी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में सिंक्रोनाइज हो जाए। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी, ये यूजर्स पे जाते हैं और एवीडी या ऑन टॉप या सो यहाँ से हम एक यूजर और बना लेते हैं। मैं इसी यूजर की कॉपी कर लेता हूँ। इसका नाम देता हूँ ABC 2 और यहाँ पे भी ABC 2 और नेक्स्ट। आप पासवर्ड आपके मुताबिक कुछ भी दे सकते हैं, मैं मेरी तरफ से दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यूजर को फिनिश कर लेता हूँ और यहाँ से छोड़ देते हैं। ये थोड़ी देर में हमारा सिंक्रोनाइज हो जाएगा वहाँ पे। 30 मिनट लगता है। बाय डिफॉल्ट हम इसको फोर्सफुली भी कर सकते हैं, स्टार्ट एडी सिंक सिंक साइकिल करके, कमांड रन करके पावर सेल में। तो जब तक ये मशीन क्रिएट होती है, एक बार मशीन चेक कर लेते हैं। हमारी यहाँ पे जो मशीन है, यहाँ पे जब तक क्रिएट हो रही है, हम एक एज्योर एवीडी का पुल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं एज्योर एवीडी में और क्रिएट अ होस्ट पुल बना लेते हैं। और यहाँ से हमने क्या करना है, एवीडी लैब्स को सेलेक्ट करना है, सेम रीजन ईस्ट यूएस। होस्ट पुल का नाम एवीडी अंडरस्कोर पुल आप दे सकते हैं, आपकी आपके ऊपर है। मैं इसको प्रीफर ग्रुप टाइप में डेस्कटॉप में दे रहा हूँ क्योंकि ये एप्लीकेशन को नहीं डेस्कटॉप को एक्सेस करने वाला है। मल्टी सेशन यूजर होस्ट पूल टाइप हम पूल्ड रखते हैं। अच्छा, पूल्ड और पर्सनल में अंतर ये होता है कि आपको स्पेसिफिक मशीन सिंगल मशीन को एक्सेस करने के लिए हम पर्सनल का यूज करते हैं, जबकि पूल्ड हमारे ओपेक्स को बचाती है। मीन्स अगर हम देखा जाए तो आप अपनी कंपनी का, सभी कंपनियां मैं जनरली देखा हूँ कि पूल्ड ही यूज करती हैं।
क्योंकि उनको कॉस्ट कॉस्ट की सेविंग इसमें अच्छी होती है। अगर आप सिक्योरिटी रीजन से ले रहे हैं तो आप पर्सनल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रेथ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट हमने यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे इसको 10 सेशन दे देता हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जाते हैं, और यहाँ से इस केस में अगर आप वर्चुअल मशीन को यस करते हैं तो यहाँ से भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, और एक्टिव डायरेक्टरी आप यहाँ से भी ज्वाइन ज्वाइन करवा सकते हैं। वहां से ज्वाइन करवाने की जरूरत नहीं, तो मैं मेरे केस में इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी मशीन बना रखी है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं एक। तो यहाँ पे मैंने पहले रिसोर्स ग्रुप बनाया था एवीडी डैश करके, मैं वही डाल देता हूँ। आप चाहे तो क्रिएट करके कुछ भी डाल देते हैं, डाल सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। यस, एडवांस टैग आपको आपके ऊपर है। मैं रिव्यू एंड क्रिएट करता हूँ, और थोड़ी देर वेट करते हैं। क्रिएट कर लेते हैं इसको। अच्छा, मीन वाली ये क्रिएट हो रहा है, तब तक हम देख लेते हैं। हमें तीसरा जो अपना अगला जो एजेंडा क्रिएट करना था, और वो शेयर फाइल क्रिएट करना है। तो शेयर फाइल किस लिए क्रिएट करना है? हमें एफएक्स लॉजिक से ले। एफएक्स लॉजिक क्या होता है? प्रोफाइल को मैनेज करता है। मीन्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे मैं दिस पीसी में जाता हूँ, तो ये जितना भी होता है 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड म्यूजिक, पिक्चर, या फिर अगर आप कोई वेब ब्राउजर पे बुकमार्क वगैरह सेव करते हैं, तो वो सब यूजर की प्रोफाइल में सेव होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं एज अ लॉग इन हूँ क्लाउड, और क्लाउड यहाँ पे इस मशीन में पर्टिकुलर दिख रहा है। ये विंडोज सर्वर की मशीन है। विनवर मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये यूजर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एफएक्स लॉजिक्स के केस में क्या होगा? जब भी आप एवीडी कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आपको एफएक्स लॉजिक्स इंस्टॉल करना जरूरी ही होता है, क्योंकि आप कंपनी एनवायरनमेंट में आपको प्रोफाइल का भी बैकअप होना जरूरी है। तो मेरे केस में मैं जो ये दूसरी मशीन मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है, वर्चुअल मशीन, मैं इसके केस में इसका यूजर वहाँ सी ड्राइव में नहीं सेव होगा, जबकि एक दूसरी बीएचडी फाइल बनेगी और वो सेव मैं कराऊंगा इस शेयर्ड फाइल में। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अंदर से शेयर्ड फाइल और ये प्रोफाइल क्रिएट कर दिया है, और यहाँ से मैं जाता हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ दो बीएचडी पहले से बने हुए थे, मैंने वो मशीन में यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, ओके, ये डिलीट हो गया। आपको यहाँ से जाना है और शेयर में फुल कंट्रोल दे देना है। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी दे रखा है इन दोनों लोग को एज ए कंट्रीब्यूटर। तो यहाँ हो गई, आपको प्रोफाइल शेयर कर देना है। उसके बाद से आपको जो आगे करना है वो है इसका रिमोट लेना है। तो हमें इस विंडोज 10 मशीन का रिमोट लेते हैं। हम ये पब्लिक आईपी एड्रेस को डिसेबल कर देंगे। हमें पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए रिमोट नहीं लेना है। हम जब भी कंपनी इन्वायरमेंट में पब्लिक आईपी एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डोमेन बाय किया हुआ है। तो जो भी हमारा डेटा फ्लो होगा वो डोमेन के ऊपर होगा। तो इसकी जरूरत नहीं है, जो भी हम रिमोट एक्सेस करेंगे वो डोमेन के ऊपर ही ले लेंगे। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ी देर में मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। मैं यहाँ से इस मशीन को रिमोट पे ले लेता हूँ, इसी इसी डीसी के अंदर से, और हिट ओके कनेक्ट। और यहाँ से मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा डोमेन है तो बाय डिफॉल्ट वही डिटेक्ट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बैकवर्ड / WIN, और पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं, जो आपने पहले दे रखा है वही पासवर्ड देना है। और यहाँ से नेक्स्ट।
वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। विंडोज 10 की मशीन आप लॉग इन कर जाएंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने डीसी के अंदर से इस मशीन विंडोज 10 मशीन का रिमोट लिया है। यूजिंग पब्लिक आईपी एड्रेस मुझे काफ़ी टाइम लग जाता, तो मुझे लगा यहीं से ले लेना चाहिए और ये जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ WIN वेर विनवर्ड। सो हियर यू गो, ये मशीन आपको यहाँ दिख रही है। अब इसको हम फटाफट डोमेन ज्वाइन करा लेते हैं। तो इसको डोमेन ज्वाइन किससे कराएंगे? अपनी इस टीसी मशीन से करवाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट इसका डोमेन क्या मैंने ऐड करवाया है। तो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं DC आरबीटेक सिस्टम डॉट ऑनलाइन। तो मैं इसको इस पीसी को भी डोमेन ज्वाइन कराऊंगा। बट डोमेन ज्वाइन कराने के पहले मैं दो चीज़ें करना चाहता हूँ इसमें। सबसे पहले तो मैं इसमें FX लॉजिक्स इंस्टॉल करना चाहता हूँ। सॉरी, एक टूल इंस्टॉल करना है और उस टूल का नाम है रिमोट एजेंट टूल, जो कि हमें इस पोस्ट पुल में एंट्री दिलाएगा। डायरेक्ट एंट्री करने के लिए हमें अगर इस होस्ट पुल में, या तो हमने जैसा कि बताया था जब मशीन क्रिएट करते वक्त, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको मैन्युअली आपको दूसरी मशीन ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ इस केस में नई मशीन ऐड होगी, नई मशीन क्रिएट होगी। लेकिन मेरे पास पुरानी मशीन यहाँ पे जो पहले से मैंने क्रिएट करी है अभी अभी, वो मशीन यहाँ पे है। तो मुझे उस एबीडी होस्ट के सेशन में ऐड कराना है। तो वो कैसे होगा हम देख लेते हैं। तो मैं ये लिंक जो है, जो ये डाउनलोड करने की लिंक है, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से ले सकते हैं, या आप होस्ट सेशन ऐड रिमोट डेस्कटॉप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड सेशन होस्ट होस्ट पुल, मैं यहाँ से इस टूल को ऐड करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे दो टूल है मुझे, एक ये टूल और एक दूसरा टूल। मीनवाइल हम FX लॉजिक्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो FX लॉजिक्स भी हमारा डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, ये हमारा FX लॉजिक्स यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। और अच्छा, मीनवाइल जब तक FX लॉजिक्स डाउनलोड होता है, हमने पहले जो टूल को रन करना है इस मशीन को ऐड करने के लिए, तो सबसे पहले हमें बूट लोडर का नहीं, एजेंट का ऐड कराना है, RD एजेंट का। तो हम इनसे इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट, और यहाँ से नेक्स्ट। और यहाँ आपको ये बात ध्यान देनी है कि आपको यहाँ पे टोकन नंबर डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन टोकन। तो ये टोकन कहाँ मिलेगा आपको? ये टोकन आपको यहाँ पे, आप एज्योर में लॉगिन करेंगे जब, और पोस्ट में आपको लॉगिन करने में एबीडी में जाते हैं हम। और यहाँ मेरे होस्ट में दिख रहा है, यहाँ पे ऐड होस्ट पुल। अच्छा, इसके अंदर आपको यहाँ पे रजिस्ट्री की, यहाँ पे कोई मशीन नहीं दिख रही है आपको, वर्चुअल मशीन, कोई एक्टिव सेशन, कुछ नहीं दिखेगा। मैं रजिस्ट्री की में जाता हूँ। यहाँ से इस की को आपको कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद आपको इस की को यहाँ पे मेंशन कर देना है, छोटा सा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, ये इंस्टॉल होने के बाद ये जो वीएम है, ये पर्टिकुलर मशीन इसके अंदर यहाँ पे दिखने लगेगी, इसके अंदर। तो हम इसके लिए वेट कर लेते हैं। चलिए, ये देखिए हमारा ये फिनिश हो गया। और हमें एक दूसरा वाला भी रन कर देना है बूट लोडर के साथ। नेक्स्ट, टर्म्स एंड लाइसेंस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ओके, एक बार ये इंस्टॉल होने के बाद फिनिश, और एफएक्स लॉजिक्स को हमें इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद हम इस मशीन को डोमेन ज्वाइन कराएंगे, या फिर पहले डोमेन ज्वाइन कराना, क्योंकि रिस्टार्ट तो हमें दोनों समय करना पड़ेगा। तो या तो एक ही समय में दो दो काम हो जाए तो वो बड़ी बात है। तो हमने रिस्टार्ट तो दो बार ना करना पड़े, तो इससे अच्छा है कि हम एक ही बार में डोमेन ज्वाइन करा लेते हैं और दोनों रिस्टार्ट भी कर लेंगे। एफएक्स लॉजिक्स के टाइम पे भी तो हम यहाँ पे जाते हैं प्रॉपर्टीज में, और इस मशीन को डोमेन ज्वाइन कराते हैं। तो डोमेन ज्वाइन कराने के लिए आपको एडवांस पे जाना होगा, कंप्यूटर, एंड देन गो टू चेंज, और डोमेन पे क्लिक करना है। वहां से टेक सिस्टम डॉट ऑनलाइन करना है, क्लिक ओके। और मैं मेरे केस में मेरा पासवर्ड यूज करता हूँ जो मेरे एडमिन का पासवर्ड है, और उससे पहले डोमेन ज्वाइन करने के लिए सो गेट मोमेंट, sorry, multiple password is running in my mind. Not sure which one is okay. See if it is fine or not. Okay. सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मशीन जो है डोमेन ज्वाइन हो गई। तो हमने क्लिक होके कर लेना है, और यहाँ पे भी ये ओके करेगा। अभी इसको क्लोज करने के पहले हम ये एफएक्स लॉजिक्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि क्लोज करते ही रिस्टार्ट मांगेगा। तो फिर मैं उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँ, इसके टाइम पे भी मुझे रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा। तो मीनवाइल हमें एफएक्स लॉजिक्स इंस्टॉल कर लेते हैं। छोटा सा एक टूल है। आपको ये X64 पे जाना है, रिलीज पे जाना है, और यहाँ पे एफएक्स लॉजिक्स ऐप सेटअप पे जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। और यहाँ से हमने आई एग्री इंस्टॉल। यहाँ पे रिस्टार्ट होने तक हम वेट करते हैं, और मैं फिर से इस वीडियो को पॉज करके फिर से कंटिन्यू कर। चलिए, इस मशीन को फटाफट लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑन हो चुकी है स्टार्ट होने के पहले। तो मैं आपको दिखा दूं, अब हमारा जो एफएक्स लॉजिक्स का जो प्रोफाइल है वो हमने क्रिएट तो कर दिया है, पर ये अभी यहाँ पे जो मैंने शेयर किया है इस डीसी में, यहाँ पे डीसी के अंदर मैंने शेयर किया हुआ है, इसके अंदर अभी नहीं दिखेगा। हमने कुछ रजिस्ट्री के चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो कौन से चेंजेस जो हम करेंगे तब दिखेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ से जाते हैं, और हमने क्या करना है, रजिस्ट्री के चेंजेस करना है। तो यहाँ से रेज एडिट लिखते हैं, रेग एडिट,
सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अच्छा, हमने अभी जी, मैं आपको दिखा दूं, हमने अभी इस पाथ पे जाना है, एचपी लोकल मशीन, एंड देन go to the software. Under the software, you'll see the fs logics would be there. So आपको यहाँ से न्यू करना है, और यहाँ से आपको सबसे पहले एक dword 32 टाइप करना है, जिसका नाम है, सॉरी, ये मिस्टेक ना करें, ये चीज आपको यहाँ एंटर नहीं करनी है। ये आप ध्यान दें, एफएक्स लॉजिक्स, जब ये इसके अंदर जाएंगे आपको प्रोफाइल दिखेगा, प्रोफाइल के अंदर आपको क्रिएट करनी है कीवर्ड, जो रहेगा इनेबल्ड, इसको 1 कर देंगे डेटा वैल्यू। और दूसरा एक क्रिएट करेंगे जिसको हम देंगे मल्टी स्क्रीन स्ट्रिंग वैल्यू, और यहाँ से हम लिखेंगे VHD लोकेशन। सो ये हम क्यों यहाँ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम इस मशीन को बता रहे हैं, यदि कोई भी यूजर यहाँ पे कोई प्रोफाइल इसके अंदर सी ड्राइव में क्रिएट करता है यहाँ पे, तो उसकी जो प्रोफाइल की पाथ की कॉपी है, या फिर प्रोफाइल जो है, वो यहाँ से रिडायरेक्ट यहाँ पे सेव या कॉपी ना हो, या कोई भी डेस्कटॉप पे वर्क करूँ, वो सारा प्रोफाइल का डेटा हमारे डेस्कटॉप या कोई भी पाथ देंगे, आप उस पाथ पे रिडायरेक्ट हो। तो अभी हमने वीएसडी लोकेशन लिखा, लेकिन अभी हमें इसमें वैल्यू ऐड करना है। तो वैल्यू कौन से ऐड करने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इस टीसी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप प्रोफाइल शेयर में आप देखेंगे, जिसको मैंने शेयर किया था, राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज में जाएंगे और शेयरिंग में जाएंगे, तो आप देखेंगे इसका डीसी प्रोफाइल है। तो हमने इसको लॉगिन कर लेना है, और यहाँ से ये सेम चीज मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, या फिर आप एक बार टेस्ट भी कर लें कि परमिशन अलाउड है कि नहीं। अगर सब कुछ ओके रहा तो ये आपको यहाँ दिख जाएगा। तो मेरे केस में सब कुछ सही है, मैं क्लिक ओके। अगर आपको कोई एरर आती है तो कोई बात नहीं, जस्ट क्लिक ओके। और इसके बाद अगर, चलिए, अब इसके बाद जो हमारा होगा वो होगा टेस्ट। टेस्ट होने से पहले हमें उस नई मशीन को, यानी इस विंडोज की मशीन को एक्सेस करने के लिए, मल्टीपल यूजर को एक्सेस करने के लिए, हमें उन्हें ग्रुप की परमिशन देनी पड़ेगी। यानी ये ग्रुप की परमिशन देते कहाँ से हैं, जैसे कि एक यूजर बना ABC2, उसको भी ऐड करवाएंगे। तो हम यहाँ से जाते हैं एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में सबसे पहले, और देख लेते हैं कि एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में ये यूजर्स आया या नहीं आया। तो आप ABC2 शुड बी देयर, देखिए, तो ABC2 यहाँ पे है। हमने क्या करने हैं, हम जाते हैं अगेन, इसको असाइन करते हैं, तो एजूर डेस्कटॉप, वर्चुअल डेस्कटॉप पे जाते हैं, एप्लीकेशन ग्रुप में जाते हैं, एप्लीकेशन पूल डीएजी में जाते हैं, और यहाँ से असाइनमेंट कर देते हैं। तो असाइनमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले चेक कर लेते हैं आपकी मशीन वहाँ दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो अगर हमारी मशीन दिख रही है तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सही है। यस, हमारी मशीन सक्सेसफुली यहाँ पे दिख रही है, बिना किसी एरर के। तो देखिए, यहाँ पे अवेलेबल बता रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से इस ग्रुप में असाइन कर देते हैं। तो ग्रुप में कैसे असाइन करने हैं, इस ग्रुप को क्लिक करते हैं, असाइनमेंट में जाते हैं,
और यहाँ पे कोई यूजर एडेड नहीं है, तो हमने यहाँ पे यूजर को ऐड करना है। तो कौन सी यूजर, लाइक एबीसी या एबीसी2, जिसको आप ऐड करना चाहें। मैं यहाँ पे एडमिन को ऐड करा लेता हूँ, एक और प्रोफाइल। ठीक है, अगर आपको एबीसी2 ऐड कराना है तो एबीसी2 ऐड करा सकते हैं, सेलेक्ट करते हैं। मीनवाइल हम एक काम और कर सकते हैं, सबसे पहले ये पब्लिक आईपी एड्रेस को रिमूव कर दें, ताकि इसका कोई आपको डाउट ना रहे कि ये मशीन पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू से एक्सेस हुई है। सो यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस पे क्लिक करते हैं, विंडोज 10 एवीडी आईपी। हम यहाँ से पब्लिक आईपी एड्रेस सर्च करते हैं, और यहाँ से विंडोज 10 की जो एवीडी आईपी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने यस करना है और डिलीट कर देना है। और थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, बट सॉरी दोस्तों, ये कुछ एरर दिया, तो हम इस एरर को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि ये एरर मिल रहा है, तो मैं समझ गया, ये अलोकेटेड आईपी है, इसको डी एसोसिएट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डीएक्टिवेट कर पाएंगे। तो हमने इसको पहले डी एसोसिएट एसोसिएट कर देना है। चलिए, ये डी एसोसिएट हो चुकी है आईपी। इन वर्चुअल पब्लिक आईपी एड्रेस पे जाना है, सॉरी, यहाँ पे या यहाँ से आपको जस्ट क्लिक डिलीट कर देना है। तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, एक बार रजिस्ट्री मेक श्योर कर लेते हैं कि हमारा जो स्पेलिंग वगैरह रजिस्ट्री में कुछ भी गलती ना हो, ना प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट, ये लोकल में ही हो जाएगी और कहीं नहीं होगी। तो ये वी एच डी लोकेशंस मल्टी स्क्रीन वैल्यू, दैट्स इट, ये सही होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। पब्लिक आईपी एड्रेस पे जाते हैं हम। हम्म सो रिफ्रेश करते हैं। तो आईपी एड्रेस could be deleted. अगर ये मान ली पुरानी आईपी एड्रेस दिख रही है, वो आईपी एड्रेस तो डिलीट ही हो गई। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे जाते हैं, और यहाँ पे देखिए आईपी एड्रेस रिमूव हो गई है। अब हम यहाँ से इस मशीन को एक्सेस करेंगे इस टूल के जरिए। तो हमारे पास एक टूल है, और इस टूल का नाम है, आप यहाँ पे जब आप लिखेंगे रिमोट डेस्कटॉप टूल, मैंने पहले ऐड करवाए थे इनको, मैंने वापस मशीन अनसब्सक्राइब कर देने हैं। अनसब्सक्राइब, ये आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, हमने सब्सक्राइब करना है। एडमिन यूजर को लॉगिन करा लेना है। आप चाहे एडमिन को या वन बाय वन सबको करवा सकते हैं, मैं एडमिन को पहले करवा लेता हूँ, कोई बात नहीं, किसी को आप पहले करवा सकते हैं। सिस्टम डॉट ऑनलाइन,
नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, आस्क मी लेटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं इसके लिए। अभी आपका यहाँ पे सेशन होस्ट दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना है, लॉगिन करा लेना है। तो एक बार ये पासवर्ड आईडी पूछेगा, चूंकि हमने एसएसओ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, सिंगल साइन ऑन पासवर्ड। सो यहाँ पे ये जरूर पूछेगा, तो हमने एक बार और इसको पासवर्ड टाइप कर देना है। अगर हमारा सब कुछ सही रहा तो ये प्रोफाइल एफएक्स लॉजिक्स क्रिएट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे प्लीज वेट फॉर एफएक्स लॉजिक्स ऐप सर्विसेज, अगर ऐसा आता है मीन्स ये प्रोफाइल हमारा वहीं क्रिएट कर रहा है। तो लेट्स सी दैट अगर ये सही है कि नहीं। तो हमारा प्रोफाइल हम चेक कर लेते हैं, डीसी पे जाते हैं और इस यूजर का प्रोफाइल इसके अंदर आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे एडमिन हमने अभी अभी लॉग इन किया है और यहाँ पे दिख जा रहा है। तो इसकी VHD फाइल जो भी बनेगी प्रोफाइल एडमिन की, वो इसके अंदर बनेगी। और अगर हम कोई और यूजर ऐड करते हैं लाइक अदर यूजर, जैसे मैंने बोला था, जैसे मैंने उनको असाइन किया था, वो अदर यूजर थे ABC1 @RV टेक सिस्टम .online, हिट नेक्स्ट और यहाँ से पासवर्ड दे देते हैं और यहाँ से इसको भी लॉगिन करवा लेते हैं। यानी आप एक ही मशीन पे मल्टी सीजन अगर आप मशीन क्रिएट किया है, तो कई यूजर को एक्सेस करवा सकते हैं। फटाफट हम इस यूजर को भी ऐड करवा लेते हैं। प्लीज वेट फॉर एपेक्स लॉजिक सक्सेसफुली। सो इन हमारे यूजर का जो भी प्रोफाइल क्रिएट होगा वो हमारे डीसी सर्वर पे होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इस मशीन में जो प्रोफाइल क्रिएट होगी वो, अगर मैं आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट में दिखाऊं, एज ए टेम्पररी रूप से दिखेगी, उसकी VHD फाइल दिखेगी। सो अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट लॉग इन करते हैं तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट। ये देखिए, तो हमारे जितने भी यूजर हैं उनके VHD फाइल, जो लॉजिकल फाइल अब बनेंगे, ये यहाँ पे दिख जाएंगे, प्रोफाइल एडमिन और प्रोफाइल ABC। लेकिन इनका डेटा पाथ हमारा वहाँ क्रिएट होगा, टेम्परेरी रूप से यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन हमारा जो भी डेटा पाथ होगा वो हमारा DC होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपने DC पे हूँ और यहाँ से न्यू प्रोफाइल, तो हमारा डेटा जो है इसके अंदर शेयर हो गया। तो और भी यूजर को आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट टाइम जो हमने कॉन्फ़िगर करना है, नेक्स्ट टाइम मैं इसी चीज को इस विंडोज सर्वर के मशीन पे नहीं कॉन्फ़िगर क्रिएट करूंगा। जो हमारा नेक्स्ट पाथ मैं ये प्रोफाइल सेव करूंगा एफएक्स लॉजिक्स के जरिए,
वो मैं एज़्योर पे जो स्टोरेज अकाउंट होता है, आप क्रिएट करते हैं स्टोरेज अकाउंट एसएमबी फाइल शेयर, मैं वहाँ पे प्रोफाइल को रिडायरेक्ट करवाऊँगा और रिडायरेक्ट करके आपको सेव करके दिखाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो का हमारा यही रहेगा। इसमें कुछ नहीं है, जो प्रोफाइल का पाथ है वो हम बदल देंगे और कुछ सर्टेन सेटिंग हमें चेंज करनी होंगी, तो हमारा वो दूसरे एज़्योर पे यानी एज़्योर स्टोरेज अकाउंट पे रिडायरेक्ट होगा और उसको हमें एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक्रोनाइज़ भी करवाना है। तो हम ये दूसरे चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।